नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.in में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं नशीली दवा की। मेडिकल स्टोर से दवा मिली, ड्रग विभाग की कार्रवाई बढ़ी। फिर बात करते हैं नकली चाय, शैम्पू और डिटर्जेंट पाउडर की। वो भी बड़ी मात्रा में गोडाउनों से मिला। यानी सारे मिलावटखोर, सारे नकलची सब यहीं बने। वो जो कस्टोडियल डेथ है वो मामला पता नहीं कहाँ दब गया। हालांकि कस्टोडियल डेथ में जो कार्रवाई हुई वो त्वरित कार्रवाई हुई, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी हो गए और जो है थाने के स्टाफ को अटैच भी कर दिया गया। लेकिन वो वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है उस पर देखने में साफ साफ दिख रहा है कि सिपाही जो है मृतक को वहाँ तक बाथरूम तक ले गया था और बाहर खड़ा था। गलती इसमें ये हुई कि जब वो उसको पकड़ कर लाए थे बाहर से, बड़ौदा बाजार से जब हिरासत में लिए थे, तो उसकी तलाशी से बेल्ट निकाल लिया जाना था। अगर बेल्ट निकाल लेते तो शायद वो लटक नहीं पाता। खैर, जो भी कारण था, कस्टोडियल डेथ बहुत दिनों के बाद रायपुर में एक मामला जो हुआ है और उस पर जो है सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये कस्टोडियल डेथ मारपीट से मौत का मामला नहीं है, ये शुद्ध आत्महत्या का मामला दिखता है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो कुछ और कहानी कह रहे हैं। बहरहाल, बात करते हैं नशीली दवाओं की। ड्रग जो है डिपार्टमेंट की जितनी तारीफ की जाए कम है। इतना बड़े रायपुर में एक ऐसी दुकान ढूंढे जहां पे 12-13 बोतल, गिनती की बोतल, उनको दवा मिली, गिनती की बोतल। और उसमें जो है उसको ऐसा स्वरूप दिया गया जैसे बाप रे, फैक्ट्री पकड़ ली हो जैसे नशीली दवा बनाने की। स्टॉक से ज्यादा थी दवा, बस उस दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। आनन फानन में उसके लाइसेंस निरस्ती का जो है कार्यक्रम भी शुरू हो गया। और वो जो एंटीबायोटिक, नकली एंटीबायोटिक रखा था अपने पास, लाखों रुपए की एंटीबायोटिक नकली, ऐसी कंपनी द्वारा निर्मित थी जो कंपनी बंद हो चुकी थी। सारे तथ्य प्रमाणित थे। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। चल रहा है भैया का काम। ऐसा संरक्षण एक नकली, या कह लीजिए नकली ही कह सकते हैं उसको, जो कंपनी बंद हो चुकी है उसके नाम से अगर निर्मित अगर वो एंटीबायोटिक रखा था तो वो नकली ही है। जो नकली जीवन रक्षक दवा बेच रहा था उसके लाइसेंस के बारे में चू तक नहीं किया अभी तक, अब वो अभी भी बेच रहा है। पता नहीं क्या बेच रहा होगा वो, फिर किसी बंद फैक्ट्री के नाम से दवा बनाकर बेच रहा होगा, तो किसको क्या मालूम। वहां कभी जांच नहीं की। और ये दूर दलदल सिवनी में कोने में हर खुले आम बिक्री है जहर में प्रतिबंधित दवाइयां। हीरापुर में भी पकड़े थे। ये जो चिरकुट अपराधी जो अपराध कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं? यही नाइट्रोटेन फाइट्रोटेन खा के तो मार रहे हैं। तो इतनी छोटी सी मछली इतने बड़े समंदर में, अब उसको 100 लोग मिलकर काट रहे हैं। बहुत बड़ा मगरमच्छ, उसको छोड़ दिए, जा और खा। उस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है ड्रग विभाग? यह सवाल उठता है। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो इस छोटे से दुकानदार पे, जिसके पास स्टॉक से जो थोड़ी बहुत दवा ज्यादा थी, उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई। और ऐसा है तो वह मचाया गया कि जो रे बाप रे, नकली दवा, नकली दवा, नशीली दवा, नशीली दवा, नशीली दवा। अरे अफीम बिक रही है, लड़कियां बेच रही, औरतें अफीम। नशीली दवा क्या, नशा बिक रहा है, अफीम बिक रहा है, कोकीन बिक रहा है। मिल जाएगा LSD और मार्फिन सब मिल जाएगा चाहोगे तो। जब कोकीन बिक रहा है, जब अफीम बिक रहा है, गांजा तो क्विंटलों से पकड़ा रहा है। अब पकड़ रहे हो किसको? गरीब को। 4 बोतल जो दुकान में रखा है, अगर चोर होता तो कहीं छुपा कर रखता। दुकान में रखा है तो क्या चोरी करने के लिए रखा है? हो गया होगा बिल इधर उधर।
या उसको मौका देते, या उसका सीधा लाइसेंस नहीं रखता। और जो जीवन रक्षक नकली जीवन रक्षक दवा बेच रहा है उसका कुछ नहीं, उसको टाइम पे टाइम, इसलिए। और एंटीबायोटिक नकली, फिर बात करते हैं डव। अरे जो टकले में कंघी करते समय सोच रहे हो कि यार ये मैं नकली डव लगाया हूं, ये शैम्पू लगाया हूं, इसलिए तो टकला नहीं हो गया। आज सुबह चाय पीते समय डरेगा रायपुर में आदमी, ये चाय पी रहा हूं क्या पी रहा हूं। नकली, बड़ी ब्रांड की जो है चाय पत्ती नकली, बड़े ब्रांड का डिटर्जेंट नकली। हम नाम नहीं ले रहे ब्रांड का, हम शैम्पू के भी ब्रांड का नाम ले रहे हैं, बड़े कंपनी का। और ये पुलिस ने नहीं पकड़ा है। मतलब इसमें आप पुलिस को एकदम जो एकदम बहादुरी का इनाम ना दे दे। ये कोई स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस नहीं है अपने यहाँ की, जो एकदम आप गए और पकड़ लिए। इनको कंपनी वाले आके बताए साहब ऐसा गोरख धंधा चल रहा है, हमने ये सारा ये पूरा सब पता लगा लिया, ये हमारी पूरी तैयारी, आप हमारे को बल दीजिए और ये कार्रवाई कीजिए। कंपनी वाले नहीं बताते तो चलते रहता, गोडाउन में पड़ा बस चाय पत्ती नकली। तो आप चाय पी रहे हो, जहर पी रहे हो, ये नहीं मालूम। एंटीबायोटिक खा रहे हो, असली खा रहे हो, नकली खा रहे हो, ये नहीं मालूम। बुखारी ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर गाली बक रहे। अरे कैसा डॉक्टर है यार, इलाज करा, इतनी दवाई दे रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। पता चला वो नकली भाई साहब के यहाँ की दुकान की है। अब भाई साहब को पता नहीं कि इस नेता का संरक्षण है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अब भाई साहब अभी भी दुकान में दवाई बेच ही रहे। अब फिर आप खा रहा है गाली डॉक्टर, है डॉक्टर कुछ नहीं आता यार, क्या दवाई लिख के दिया, असर ही नहीं कर रहा। सर कहां से करेगी, वो तो कंपनी बंद हो चुकी है, उसके नाम की दवाई बेच रहा है। दवाई नकली, चाय नकली, डिटर्जेंट नकली, कपड़े धो रहे तो पड़े, कपड़े का रंग छूट गया, गाली बकरे रोता इनको। अरे इसको धोना नहीं आता, वॉशिंग मशीन गाली बकरे। शैम्पू नकली, अपना भी हाल बुरा है। दुकान जारी बढ़ते जा रही, ये भी हो सकता है नकली शैम्पू का कमाल हो। तो क्या क्या नकली है इस शहर में, ये तो बता दो एक बार, लिस्ट तो दे दो भैया, ये नकली, इससे बचें। पुलिस की कार्रवाई और ड्रग विभाग की कार्रवाई देख के तो ऐसा लगता है ड्रग विभाग भी नकली। छोटे से दवा दुकान को पकड़ा, छोटी सी दवा दुकान, यह बड़े बड़े जो मगरमच्छ है जो नकली जो दवा बेच रहे वो फ्री। अरे मैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाते, उसका लाइसेंस निरस्त करके दिखाते तो मानते हाँ दमदारी है। ये क्या चिरकुट टाइप का काम। और फिर वो मैन्युफैक्चरर तो नहीं है, होलसेल डीलर भी नहीं है, कहीं ना कहीं से तो लाया होगा, उसका नाम नहीं पता चला। वहां हाथ जाएगा नहीं, कांपेगा। फिर दिवाली भी है, अरे अपनी दिवाली अच्छा करने के चक्कर में दूसरों की दिवाली तो मत खराब करो। लोगों की जो सेहत से खिलवाड़ कर रहा है उस पर कार्रवाई करो। मिठाई दुकान पहुंच गए, एक्सपायरी डेट लगाओ, ये लगाओ। मिठाई वाला मैन्युफैक्चरिंग डेट लगाएगा, 2 दिन में बिक जाता है, उसमें एक्सपायरी डेट भी लगाएगा। अब रसगुल्ले में एक्सपायरी डेट भी लगाना है, गुपचुप में भी लगाओ एक्सपायरी डेट। वो आलू की टिक्की बनाता है उसमें भी लगाओ। अरे क्या है ये, अरे पकड़ो आप नकली बनाते हुए, सबको मालूम है क्या हो रहा है। और फिर मिठाई में मिलावट सिर्फ दिवाली के समय याद आती है, साल भर ओके। हद हद ऐसी कार्रवाई, जिस कार्रवाई को देखते ही ऐसा लगता है कि इस कार्रवाई पर कुछ बोलकर अपना मुंह खराब करना है। न्याय नहीं, निष्पक्षता नहीं, पारदर्शिता नहीं, एक तरफा खानापूर्ति कार्रवाई, तंग करने वाली कार्रवाई। वो क्या मतलब, कुछ अफसर तो, कुछ विभाग और कुछ अफसर तो ऐसा लगता है कि सुपारी ले लिए हैं। वो भाजपा के लोग बोल रहे कि नहीं हम क्या करेंगे, इनके डिपार्टमेंट जो है, सरकार का डिपार्टमेंट ही सरकार का बाजा बजा रहा है, हमको जरूरत ही नहीं है। वो सो रहे मस्त चैन की नींद में, क्योंकि यही काफी है इन लोग।
क्या सोचेगा आम आदमी? विपक्ष के लिए किसी जरूरत थोड़ी है, ये अफसर का साहब लोग काफी, वो एक हैं पीएचई के, सीधा 10,000 करोड़, अहो किसी कुछ नहीं रहा, तो आम आदमी तो बोलेगा ही, इसमें विपक्ष को बोलने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कि अगर इस छोटे से दवा दुकान के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही, नियमानुसार जो कार्रवाई हो रही, नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अगर उसने गलती की है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन अगर उसको छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिल रही है तो इतनी बड़ी जो गलती किया है उसको इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप पर उंगली उठना जायज है, आप पर उंगली उठेगी, आप पर लोग सवाल उठाएंगे और ये सवाल आपको जीने नहीं देंगे। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.